Pranam. Saira. Surprise here for you. Go get text. Oh, she decided I like. मैं क्या? She said I'm coming. Oh, text. Oh, text भेजा होगा cancelled. Veto power. Right. So I'm glad you brought up शुरू में कि कैसे अक्टूबर आ गया, कैसे समय आ गया, जैसे पिछली बार आपने कहा रैपर है ना, समय बीतता ही है, समय जाता है, समय जल्दी नहीं जाता, इस बात को समझ ले है ना। जो ध्यान के समय का पक्का हो, समय तो अपनी गति से जाता है। हम सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि अरे कैसा है, अभी वर्ष प्रारंभ हो गया था, अभी खत्म हो रहा है, एंड टाइम डजंट फ्लाई, है ना। सो मुसीबत यही होती है। एक पीछे भी ले ला, नीचे। अच्छा, ठीक, ओके। आपने भी नीचे भी लेना चाहिए वैसे। एनीवे, ठीक। समय की ओर जब ध्यान होता है तब समय अपनी गति से जाते समय दिखता है। समय की ओर जब ध्यान नहीं होता तब लगता है कहाँ चला गया, कहाँ, है ना। ऐसे किसी भी वस्तु की ओर जब ध्यान नहीं होता मतलब कहाँ गया, दुख दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो था। ये बस ऐसी ही बात है। सोचे तो समय की ओर ध्यान न हो तो अगर ऐसे लग रहा है कि इतने साल कैसे बीत गए, इसका मतलब है इतने साल ध्यान नहीं दिया, है ना। तो उसका अर्थ है कि अभी जितना बचा है उसके ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ध्यान शब्दों की अगर जो ध्यान देना, फिर से ध्यान आ गया, तो उसका कल्याण ऐसे ही हो जाए। मेरा कल्याण सबसे ज़्यादा किससे हुआ? सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स भगवान कृपा से, इन शब्दों की और सूक्ष्मता से ध्यान देने से, कि एग्जैक्टली व्हाट दैट वर्ड मीन्स। अगर ध्यान देना अगर मैं कह रहा हूँ तो अगर सुन के बाजू कर दिया, देते कौन सी है वस्तु? कोई भी कौन सी वस्तु देता है? जो पहले हमारे पास है, राइट। जो मेरे पास है ही नहीं वो ध्यान कैसे दूँ मैं? ध्यान सब दे सकते हैं ना। इसका अर्थ क्या है? ध्यान सबके पास है ना। कॉन्शियसनेस अगर आप ध्यान दे सकते हैं तो दे नहीं रहे हैं, है ना। डिस्ट्रैक्ट, पता ही नहीं है ध्यान है मेरे पास, और उतना ही करना है, बस इतनी साधना करनी है, बस सबसे ऊंची साधना करनी है। अभी कम से कम इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सबसे ऊंची साधना है कि बस अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करनी, और शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, और कुछ नए दोहे, और कुछ स्तोत्र, और कुछ आरती, कुछ नहीं करना है। सबसे ऊंची, उससे बहुत समय लगे, उससे भी होता है लेकिन बहुत समय लगेगा। सबसे तेज, सबसे जल्दी, सबसे आसान, जितना ध्यान दे सके, जो पता है उस पर ही, है ना। ऑलरेडी नाउ इन एवरीथिंग। ये जो वाली का प्रसंग है ना रामायण में, बाली और सुग्रीव वो दो भाई थे। राम जी ने वो झाड़ के वृक्ष के पीछे से मार दिया था, तो बाली उनको उलाहने देने लग गया कि ऐसे कैसे, मैं ऐसे क्या, वैसा क्या तूने। तो उनका जो संवाद है उसमें राम जी कहते बहुत ज्ञान की बातें कह रहा है, ये नहीं समझता, वो नहीं समझता, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि वो बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या करी, उसके बाद उनको ज्ञान हुआ, उनको पता चला। ये बात ऐसी नहीं है अलग से, ये राम जी कह रहे हैं। जो शुभ अशुभ जो धर्म है वो वैसे ही जीवात्मा को अगर ध्यान दे तो अपने आप में समझता है कि मेरा कल्याण किस में है, अल्टीमेटली मेरा नुकसान किस में है, ध्यान दे तो ना। सो इसलिए कहते कि तू जानता था तू क्या कर रहा है। जो उसका जो वर्ताव था वाली का, यू न्यू वेल व्हाट यू वर डूइंग एंड यू स्टिल चोज टू कंटिन्यू, अगर ध्यान देता था तो। एनीवे, हम लोग 7वें अध्याय में है ज्ञान विज्ञान योग। उसकी भूमिका पिछली बार हुई थी। पहले 3 श्लोक किए थे। ये इनके वो वनराज भाटी के इसमें नहीं है, बट आई डिडंट वांट यू टू लूज ऑन द 7th chapter. So we had talked about the name of the chapter and we talked about the first 3 verses. इसमें पहले श्लोक में कहा था कि मैं आसक्त मना पारता, कि मेरे में तेरा मन पक्का चिपक कैसे जाएगा, है ना। बस एकदम वेल्डिंग हो जाएगा
इसलिए मैं अब ये बातें कह रहा हूँ अभी जो 7वें अध्याय में। और उसके लिए क्या आवश्यकता, भगवान अपने बारे में, याद है ना 7वें अध्याय में पहली बार भगवान अपने बारे में बात करते हैं। पहले 6 अध्याय में आत्मा जीवात्मा के परमात्मा बात थी, 7वें अध्याय से फिर परमात्मा के बारे में बात करते हैं। और उसमें फिर कहा था कि हजारों हजारों मनुष्यों में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, 3 श्लोक में हजारों हजारों लोगों में किसी एक को लगता है कि नहीं चलो गीता पढ़े, बहुत साल के बाद लगता है कि गीता का कुछ करे, है ना, एक आध कोई होता है। ऐसे हजारों में कोई एक टिकता है, पकड़ के छोड़ देते हैं। सब के घरों में ही गीता होगी, नेपाली हिंदुओं के हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, कहीं रखी होगी, फूल रखा होगा, कुछ पत्ता रखा होगा, शोकेस में होगी, अलग अलग भाषाओं में होगी, इतनी भी है, इतनी भी है। गीता इतनी सी है, वास्तविक गीता इतनी पतली सी है, जैसे मानो 35 पेजेस में हो जाती पूरी गीता। और इतनी गीता वास्तविक गीता इतनी सी, फिर जैसे वो कहते जाए ना, तो लेकिन वो कहते हैं वो शुरू तो कर दे, लेकिन हाँ ऐसे जिन्होंने आए उनमें से हजारों में कोई सचमुच में टिकता है उसमें, वो बहुत दुर्लभ होते हैं। अभी जैसे हमारी यात्रा आप लोग टिकने का प्रयास कर रहे हैं, कीप कमिंग, कीप लिसनिंग, बार बार, है ना, ये रेयर होता है। भगवान कहते हैं सो समय बीत भी रहा हो फिर भी उसके धन्यवाद कि अभी रेयर चांस, रेयर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ऐसे तो उनमें से फिर मेरे को जान लेते हैं ना। वहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। फिर थोड़ा सा मैंने हल्का सा ये कहा था 4, 5, 6वें श्लोक में कि जो नवरात्रि आ रही है उसके विषय में इनडायरेक्टली भगवान निर्देश करते 7वें चैप्टर में, जो मैंने आज के ध्यान के समय कहा, भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टभुजा देवी जो है, बाह्य प्रकृति जो है, जिसे माया महामाया कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। दुर्ग शब्द का अर्थ होता है फोर्ट, किला। तो किला कौन बनाता है, किस लिए बनाते, किला समझते हैं ना शब्द, फोर्ट बनाते थे राजा लोग, जो भी प्रजा की रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन, है ना, ताकि दूर से देख पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। दुर्गा वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन जीवन का। मदर इज द बिगेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ अ चाइल्ड। जब बच्चा जन्मता है इतनी प्रोटेक्ट करती है माँ कि अपने पेट में रखती है 9 महीने तक, है ना, कि वो जब तक अपने काबिल न बन पाए, आप सभी मैया माँ हो, तब तक बिल्कुल पिता का तो ध्यान नहीं, लेकिन माँ अपने पेट में, ये किला बन जाता है पेट। दिस इज़ अ फोर्ट, द स्टमक बिकम्स अ फोर्ट। एंड देन और उस जन्म के बाद भी कितना, जितने मदर प्रोटेक्ट्स अ चाइल्ड पहले 2 साल तक, उतना शायद कोई कहता है। इसलिए माँ का स्थान होता है, इसलिए आपका महत्व है, इसलिए मैं आपके सामने हमेशा झुकता हूँ, because understanding कि you actually are the form of her. I see it, I know it. The day when you will see it and when you will know it will be the best day of your life. ना, यहाँ मूर्त है और यहाँ प्रत्यक्ष बैठी है। So ऐसी स्थिति। तो भगवान ने कहा था कि जो बाह्य प्रकृति है, भूमि आप मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु समझते ही है, और आसमान। और ये जो व्हाट्सएप पे चलता है कि आज का 5वां दिन, आज इसको नीले रंग का पहनाते हैं, है ना, तो 5वां क्या है, भूमि, ये फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, 4 हो गए। 5वां आसमान है, उसका रंग क्या है, तो अगर ध्यान दे समझे तो सब जुड़ा हुआ है, कौन से रंग का कौन सा कैसे, है ना। जैसे लाल हो तो अग्नि प्रगट जब होती है तो फायर ही है उसमें सभी। तो जैसे मैंने कहा था कि इनमें से एक भी, पिछली बार ये बात हो गई थी, याद दिलाऊं, क्योंकि आपने प्रारंभ में कहा कि सुनते और फिर भूल जाते हैं, है ना, कि इनमें से एक भी, मादी लास्ट टाइम आई वाज गिविंग देम द एग्जांपल ऑफ द अर्थ बेंडर, द वाटर बेंडर, है ना, वो अवतार बच्चे जो कार्टून देखते हैं, उनमें से एक की भी कितनी शक्ति है। खाली अग्नि को भी लेकर के तो वाइल्ड फायर्स में कितना जला देते, खाली विंड तो हरिकेन से कितना, खाली जल से फ्लडिंग हो जाती कितना। एक एक महाअस्त्र है जिसके पास 5 जो है, उसकी शक्ति कितनी और कैसी होगी, क्या गिनती है। शुंभ निशुंभ दैत्यांत के उसको कहते हैं। शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों को पैर के नीचे चिरो डाला था है ना, दैत्यों की ऐसी।
और वो 5 ही नहीं, वो 5 से कोई बच भी जाए, छठा उसका है मन पर। माया, माया कहते मन नहीं मानता, माया में है ना, तो उसकी शक्ति है वो माया। और मन फिर छठा है, सातवां है बुद्धि, सोच बिगड़ जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, जिसकी अकल बिगड़ गई, वो कुछ का कुछ कहने लगते हैं, बोलने लगते हैं, है ना, वो वी लूज कंट्रोल बिकॉज समवन एल्स इज इन कंट्रोल। एंड देन आठवां अहंकार, ये सब से बच जाए, फिर भी उसके हाथ में एक शास्त्र है, हमें अहंकार से कंट्रोल में, है ना। तो ये अष्टभुजा के जो शरण में रहो, वो नवमी जब आएगी, कल की अष्टमी है ना, नवमी जगह तो उसे नव दुर्गा कहते हैं, वो किला होता है कि न व्हेन वी आर अलाइंड विथ हर, व्हेन वी आर, जीवात्मा जब सरेंडर्ड होती है, शरण, इसका क्या अर्थ होता है, खाली झुक के प्रणाम करके नारियल फोड़ के नहीं, वो तो है ही, लेकिन जब मन में इस बात को समझ लेना तो इस नवरात्रि के बाद शांति मिलेगी। अभी जो कह रहा, मन में अगर कहीं अटक है, खटक है, अच्छा नहीं लग रहा है, एंग्जाइटी है, मिजरेबल लग रहा है, कुछ एंक्शस हो रहा है कि ये बराबर नहीं हो रहा है, वाई आर दे एक्टिंग लाइक दिस, वाई एम आई डूइंग दिस, तो शांत बैठ जाना, आंख बंद करके अकेले में, और कहना माँ मैं आपकी शरण में हूँ। कहाँ पर, किसके में शरण, कहाँ पर गांठ कहाँ बंधी है, किसके साथ क्या अटक है, मेरी क्या जिद है, कहाँ पर अटक है। ये मैंने कई बार प्रयोग किया है, अब खुद ने भी, और हर बार मेरे को उससे मुक्ति मिली है। जो भी इशू मन में बादर कर रहा हो, छोटे में छोटे लेकिन बड़े में बड़े चैलेंजेस में भी, कि अभी मेरे वश में नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, द वन थिंग आई डू इज अपने आप से शांत बैठ जाके आई सरेंडर, आई से ओके ऑब्वियसली द रीज़न आई एम मिजरेबल, द रीज़न आई एम फीलिंग एंक्शस मतलब अशांत, is because I'm not understanding why am I stuck somewhere, I'm stuck somewhere, है ना, I want to be unstuck। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, उनको जो करना है करने दे, उनको जो कहना है कहने दे, और मेरे को किसी को सुधारना नहीं है, मेरे को किसी का कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे आँखें खुलने के बाद अच्छा लगेगा। ये इसको प्रसाद कहते हैं गीता में। भगवान ये जो मिलता है अंदर से वो प्रसाद होता है। ये प्रसाद तो होता ही है, लेकिन ये खा के भूल जाते हैं, पसार हो जाता है ना। वो प्रसाद जो निकलता है, प्रसाद है सर्व दुखा नाम। भगवान कहते हैं मोक्ष संन्यास योग में 18वें अध्याय में, प्रसाद वो जो एक बार सभी दुखों से छुट्टी करा दे, हानि रस्योपजाय दे, अपने आप से रस निर्माण हो। कैसा रस? उसी श्लोक में प्रसन्न चेत सोहाशु, कि उसके बाद फिर प्रसन्न ही प्रसन्न तक। तो उसके लिए आपको अंदर में जाना होगा। वो प्रसाद अंदर से आता है, बाहर से कोई नहीं दे सकता, है ना। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो